तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत जो है ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानें कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है और ये किस प्रकार से निकाला जाता है। तो बात कर लेते हैं कि जैसे कोई विलयन है, ये बात कर ले कि कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर विलयन बना हुआ है और जो विलयन बनता है वो किससे किससे बनता है? विलेय से, और किससे बनता है? विलायक से बनता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो निर्माण किसका होता है? विलयन का निर्माण होता है। तो बात कर ले कि यदि 100 ग्राम विलयन है, कितने ग्राम? 100 ग्राम विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा किसकी रहेगी? विलेय की मात्रा। हम बोल रहे हैं कि 100 ग्राम जो विलयन है, 100 ग्राम विलयन के अंदर विलेय की मात्रा जो ग्राम में उपस्थित होगी, उस उपस्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का जो है, विलेय का द्रव्यमान। और साथ ही बात करेंगे जो विलयन है, विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान। और जो प्रतिशत है कितने का? 100 ना। लेकिन बात कर लेते हैं कि जो विलेय का भार या फिर जो विलयन का भार रहेगा, द्रव्यमान है, वो किस में रहेगा? ग्राम में उपस्थित होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कह सकते हैं कि जो विलेय है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, साथ ही विलेय प्लस किसका? विलायक का। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो विलयन बनता है, विलयन के निर्माण के लिए विलेय प्लस विलायक की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं विलेय प्लस विलायक का क्या? द्रव्यमान। इसमें ग्राम में गुणे कितना? 100 होगा। तो इसको हम सब लोग बोल क्या सकते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत बोल सकते हैं। आइए हम लोग एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत को निकाला जा सकता है। यदि 10% ग्लूकोज को 200 ग्राम विलायक में घोल करके, इसमें विलायक में घोल करके किसका निर्माण किया गया है? विलयन का। तो इसका क्या ज्ञात कर ले? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर ले। बोला क्या जा रहा है कि अगर 10% ग्लूकोज को किसमें? 200 ग्राम किसमें? विलायक में घोल लिया जाए, उसका क्या बना देंगे? विलयन। जैसे हम बात कर ले कि कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर कितना? 200 ग्राम क्या है? ये विलायक है। क्या है? विलायक है। और 10% का मतलब 10 ग्राम क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय है। और विलेय कौन है? ग्लूकोज है। इन दोनों को घोल करके क्या बनाया गया है? विलयन। क्या बनाया गया है? विलयन। तो विलयन टोटल कितना होगा? 210। क्योंकि हम जानते हैं कि विलयन बनाने के लिए विलेय और विलायक की आवश्यकता होती है। विलेय कितना? 10 ग्राम। विलायक कितना? 200 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया? 210 ग्राम का क्या बन गया है? हमारा विलयन बन गया है। क्या बन गया है? विलयन बन गया है। तो अब इस फार्मूले पर रख दीजिए हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10 बटे कितना?
200 गुणे का कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 5 एक कम 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, इसका मतलब 5% क्या हो जाएगा द्रव्यमान। क्या बात है समझ में? चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं इसके लिए हम लोग। बोला जा रहा है कि 100 ग्राम विलयन को तैयार करने के लिए 10 ग्राम ग्लूकोज तथा 90 ग्राम NaCl की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो विलयन है, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। तो हम जानते हैं कि विलयन को बनाने के लिए सबसे पहले बात कर ले कि यदि हमको विलयन को तैयार करना है तो विलयन को तैयार करने के लिए सबसे पहले चाहिए विलायक और विलेय, 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो बात कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है विलेयक, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है विलायक होता है। तो बात कर लेते हैं इसमें किसकी मात्रा कम है ग्लूकोज की, किसकी मात्रा अधिक है NaCl की। तो बात कर लेते हैं 10 ग्राम क्या हो गया ग्लूकोज